दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज एक्स्ट्रा जीके की क्लास में हम टॉप 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे जो कि परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, एक्स्ट्रा जीके क्लास रात में 9 बजे रेगुलर होती है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ओनली टॉप स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को देखना शुरू करिए। आपकी जीके बहुत अच्छी हो जाएगी क्योंकि मैं डेली बेसिस पर मिक्स क्वेश्चन लेके आता हूँ। इसमें सभी सब्जेक्ट होते हैं और इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पाल वंश का संस्थापक था। अगर आपको आंसर पता है किसी भी क्वेश्चन का तो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो देखिए, पाल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा गोपाल, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, पाल वंश की राजधानी थी। मुदगिरी या फिर मुंगेर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा सी। ये भी आपको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। दंती दुर्ग इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। ये भी आपको याद रखना है। या फिर दंती वर्मन सेकंड भी इसको कहा जाता था। तो तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा मालखंड मान्यखेत, यानी कि राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा सी। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब और कहाँ हुई थी? तो पांचवें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 1885 में और बॉम्बे में, यानी कि पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ये भी आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, दिवाली ऑफर शुरू हो चुका है। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो मास्टर पीडीएफ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मास्टर पीडीएफ के जो अभी प्राइस है ये सबसे कम है। पूरी साल में इससे कम प्राइस कभी भी नहीं होते हैं दिवाली से। तो 150 रुपीज़ में ऑल सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको मिल जाती है पूरी लाइफ टाइम के लिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मास्टर पीडीएफ का लिंक अवेलेबल है, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना कि सर हमें मास्टर पीडीएफ लेनी है। ठीक है। छठा क्वेश्चन है, गतिमान भागों के बीच एयर कुशन की क्या भूमिका है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा घर्षण को कम करने के लिए, यानी कि छठे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? तो सातवें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? कन्नौज, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा सातवें क्वेश्चन का सही उत्तर। ये भी आपको याद रखना है। आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? तो आठवें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? वत्स्य राज ने, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा आठवें क्वेश्चन का सही उत्तर। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया खालिस्तान में स्थित है। तो देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दोस्तों कहाँ पर स्थित है? नौवे क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा पुणे में, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, चंपारण सत्याग्रह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह भारत के
निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था दोस्तों? राइट आंसर इज बिहार, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 10वें क्वेश्चन का सही उत्तर। ये भी आपको याद रखना है। 11वां क्वेश्चन है, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडुडल ने उत्तर पथ स्वामित्व कहा? तो 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? और सेशन अच्छा लगे दोस्तों लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। रात में 9 बजे ओनली टॉप स्टडी यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो रेगुलर आती है। इसकी अलग से प्लेलिस्ट भी है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। राइट आंसर रहेगा धर्मपाल, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। ये भी आपको याद रखना है। 12वां क्वेश्चन है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल सही उत्तर है पाल वंश को, यानी कि राइट आंसर इज सी। ये आपको याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दयाभाग के रचयिता थे? तो राइट आंसर रहेगा जिमुतवाहन, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा असम में, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा 14 क्वेश्चन का सही उत्तर। विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? तो राइट आंसर रहेगा पेंसिल्वेनिया यूएसए में ये जगह पड़ती है दोस्तों। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 15वें क्वेश्चन का सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? तो राइट आंसर रहेगा महेंद्र पाल प्रथम ने, यानी कि राइट आंसर इज डी। ये आपको दोस्तों याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रतिहार सव्य को किसका वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार थे? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर क्या रहेगा? लक्ष्मण के, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ये भी आपको याद रखना है। 18वां क्वेश्चन है, किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? तो राइट आंसर इज बल्लाल सेन, यानी कि 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिग्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? दोस्तों राइट आंसर रहेगा लोहार वंश की, यानी कि 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ओशनम स्मृति, यानी कि 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इलाहाबाद प्रशासित में किसका उल्लेख मिलता है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा समुद्रगुप्त का, यानी कि 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
सम्रागण सूत्रधार का विषय है? तो राइट आंसर रहेगा स्थापत्य शास्त्र, यानी कि 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। 23वां क्वेश्चन है, किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? दोस्तों कुमारपाल और जयसिंह, यानी कि दोनों ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, ए और बी। तो 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रमणता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा भीम सेकंड, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 25 है, 720 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें दोस्तों सामंतीय सरदारों ने चुना, यानी कि 25वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडुडल ने उत्तरापथ स्वामित्व कहा? तो 26वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों धर्मपाल, यानी कि सी इज द राइट आंसर। तो देखिए 26 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी, ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ओनली टॉप स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए, 5 स्टार की रेटिंग करना, उसके बाद में आपको यहाँ से रेगुलर करंट अफेयर की पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगी। 6000 क्वेश्चन आंसर्स वाली जो हमारी मास्टर पीडीएफ है दोस्तों, इस मास्टर पीडीएफ के अंदर ऑल सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको मिल जाएगी मात्र 150 रुपीज़ में, क्योंकि दिवाली ऑफर अभी चल रहा है। तो इस पीडीएफ को लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके पेमेंट करके आप पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके भी हमें बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।